रहते हैं, सुतपा नाम के प्रजापति रहते हैं। तो ये एक्चुअल में ये दोनों इस रूप में रहते हैं और बहुत सुंदर तपस्या की रहते हैं। ब्रह्मा जी ने इनको संतान उत्पत्ति के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन ये संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ज्यादा तप करते हैं, और जब तप करते हैं भगवान दिखते हैं तो भगवान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं मांगते, और मोक्ष की प्राप्ति ना मांग के वो क्या करते हैं, भगवान से इतना सम्मोहित हो जाते हैं, इतना ज्यादा कि वो बोलते हैं कि भगवान आपके जैसा ही दूसरा चाहिए। और चूंकि देखा कि संसार में शील स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। उस समय मैं वृष्णिगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। तो पहले में जो भगवान श्री कृष्ण है वो वृष्णिगर्भ के नाम से पश्चात हुए, क्योंकि वृष्णि और सुतपा उनके पुत्र के रूप में रहते हैं। बाद में दूसरे जन्म में ये अदिति और कश्यप के रूप में वामन अवतार के रूप में आते हैं। तो वामन में भी देखा आपने बहुत सुंदर, जब वामन भगवान की का गुणगान होता है तो बहुत सुंदर रहते हैं, वो बटुक बोलते हैं उनको, और इतना सुंदर उनका रहता है। और आप सबको पता है कि किस प्रकार से वो बलि महाराज के उसको भंग करते हैं और बलि महाराज को मुक्ति प्रदान करते हैं। लोग कहते हैं कि बलि का सब लूट लिया, नहीं, बलि को सब कुछ दे दिया, लेकिन कब देते हैं, जब उसका सब कुछ, उसमें केवल एक अहंकार था, और वो अहंकार क्या था, दान का। बलि महाराज बहुत दैत्यराज थे, वो देव क्या थे, असुरों के राजा थे। उसके बाद भी देखिए उनको मोक्ष, और आज हम प्रणाम करते हैं। कभी आप लोगों ने देखा दैत्यराज बलि महाराज की जय बोलते, असुरों में केवल एक है, वो है बलि महाराज, और उनको एक महाराज की पदवी, एक महाराज का वो मिला है, सम्मान मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना सर्वस्व निछावर किया। जो भी भगवान को अपना सर्वस्व निछावर करता है, भगवान उनको पसंद करते हैं। और लोगों को देखने में ऐसा लगा कि भगवान ने उनका सब कुछ ले लिया, लेकिन बताइए, भगवान अपना सब कुछ उनके ऊपर रख दिए। भगवान अपना पैर बलि महाराज के सिर पे रख दिए, और जिसका पैर रख दिया उसका सब कुछ उनके है, वो जब चाहे जहां चाहे उसको ले जा सकते हैं। कहाँ रखवाया, अपने सिर पे। तो भगवान की प्राप्ति अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य तो यही होता है। हमारे पास सब कुछ भी है, लेकिन हमारे जीवन में भगवान नहीं है, तो ऐसी प्राप्ति का क्या फायदा। और ये बलि महाराज इसलिए श्रीमद् भागवतम में एक महाजन के रूप में उनकी बड़ा बखान है, उनका बड़ा वर्णन है। और इस प्रकार से बलि महाराज के घमंड को न केवल चूर चूर किए, और केवल और केवल क्या हुआ, जैसे ही उनने अपना सर्वस्व आत्मनिवेदन, भक्ति की 9वां पायदान, सोचिए हम भक्ति के पहले पायदान पे खड़े हैं, श्रवण। हम अभी ठीक से हमारा श्रवण भी नहीं हो पा रहा है। हमें 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा यदि दिन में सुनना भी हो तो हम कृष्ण कथा सुनने के लिए लालायित होना चाहिए, लेकिन हम दैनिक दिनचर्या के प्रजल्प को सुनने में हमारा मन लगता है, लेकिन भगवान की कथा को सुनने में नहीं लगता। तो यहाँ पे हम भक्ति के पहले पायदान पे हैं, और बलि महाराज इस भक्ति के 9वें पायदान पे खड़े हैं। और आत्मनिवेदन जो भक्ति का अंतिम पायदान है, उन्होंने अपने सर्वस्व दान कर दिया। और वही जैसे ही दान लेते हैं, और केवल दान देना नहीं, बलि महाराज का उस दिन वो घमंड भी चूर हो गया, और भगवान केवल उसी चीज को चूर करने के लिए, उसी चीज को खत्म करने के लिए आए थे। और जिस दिन घमंड चूर हुआ, भगवान ने उनको क्या कर दिया, पाताल राज्य का राज्य बनाया, उनको राजा बनाया। ऐसा नहीं कि उनसे सब लूट लिया, देखने को लगा कि उन्होंने सब कुछ ले लिया, फिर अपने आप को दान किया। और मालूम, उस पाताल लोक के राजा बने, और उसके द्वारपाल कौन थे, भगवान स्वयं उसके द्वारपाल थे। सोचिए, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो देखिए किस प्रकार के निष्कृष्ट कार्य को भी भगवान कर लेते हैं। हम किसी का द्वारपाल, हम तो तुरंत नट जाते, हमने कुछ ऐसा नहीं बोला, चल 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 यहाँ से निकल कर। लेकिन क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे, भगवान उनको पाताल लोक में उनके दरबान बन जाते हैं। माता लक्ष्मी को बड़ा दुख होता है, और यही कारण है कि राखी के दिन, अभी राखी का त्योहार आ रहा है, बलि को अपना भाई बनाती है और राखी बांध के अब भगवान को वहां से अपने गिफ्ट के रूप में वहां से ले आते। तब से गिफ्ट देने का प्रचलन आया है, और माता लक्ष्मी जो है उनको द्वारपाल से बाहर ले आती। तो ये माता जी ने लोग कितना महत्व देखिए अपने पति की रक्षा में, ये भी यहाँ से स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो ये बहुत सुंदर ये कथाएं हैं। इन सारी कथाओं को हम श्रवण इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान के प्रति